हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। चलिए फिर से आज एक बार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में आप सबके परिवार में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज से हम लोग गणित फिर से शुरू कर रहे हैं और ये जो गणित की सीरीज होगी वो एसएससी के प्री और मेंस दोनों लेवल की होगी। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसे आप समझो कि अगर ये वाला कोर्स आप पूरा कर लेते हो, पूरा एक बार कंप्लीट पैकेज पढ़ ले रहे हैं, तो आपका चाहे कोई भी परीक्षा में आप बैठेंगे, आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। दूसरी ये बात कि हम जो पढ़ रहे होंगे वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ट्रिक फिर हालांकि कुछ होता नहीं है, अपना जुगाड़ होता है, तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का डिटेल मेथड बता दिया करूंगा, बाद में उसके ट्रिकी अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है जी। जब भी आप लेक्चर को देखने बैठो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने साथ पेपर और पेन तो जरूर लेके बैठो, नहीं तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। बाद में हम आपको पेपरलेस मैथ सिखाएंगे, लेकिन वो तब हो पाएगा जब आप पहले ये सब जाने रहेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला चैप्टर हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, टाइम एंड वर्क। बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो चैप्टर है वो हमारा है कार्य और समय। देखिए, बेसिक से कार्य और समय की बात अगर हम लोग करें तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा काम हो रहा है या कितना काम है, इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं पता होती है। क्या काम हो रहा है या काम कितना है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, साथ में मिलकर के काम करना, एक एक काम करना, या कुछ दिन काम करना, कुछ दिन काम को छोड़ देना, या क्षमता के हिसाब से काम करना। ये सभी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कैसे सवाल हल किए जाते हैं या कैसे सवाल बनते हैं, इसे हम लोग पहले देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एक मजदूर है, कोई एक मजदूर है। जैसे देखिए, अगर मैं फ्रेम से बाहर हो जाया करूं तो मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी मेरा हाथ दिखेगा, लिखता रहूंगा, वो सब चीजें आपको दिखेंगी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी काम को यदि कोई व्यक्ति किसी काम को डी दिनों में पूरा कर देता है, डी दिनों में पूरा कर देता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या काम पता है क्या? नहीं पता। कौन सा काम हो रहा है ये पता है क्या? ये भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें पता होती ही नहीं है, ये केवल अज्यूम करनी होती है, केवल माननी होती है कि कोई काम हो रहा होगा। कितने दिन में होगा नहीं पता, हमने मान लिया कितने दिन में काम पूरा हुआ, भैया जी डी दिन में हुआ। अगर वो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर दे रहा है, डी दिनों में समाप्त कर दे रहा है, तो आप बताओ कि उस व्यक्ति के एक दिन का काम क्या होगा। उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम क्या होगा सरकार? अगर ये डी दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब एक दिन का काम होगा उसका 1/d काम। ठीक है। अगर मैं पूछूं मेरे बाबूजी 2 दिन का काम, तो आप कहेंगे 2/3 काम। अगर 3 दिन का पूछूं तो आप कहेंगे 3/d। अगर 4 दिन का कहूं तो आप कहेंगे 4/d। इसका मतलब अगर मैं कहूं काम डी दिन में समाप्त हुआ तो कहेंगे कितने बाई डी होगा? d/d होगा। इसका मतलब ये अगर ऐसे ही हम करते चले जाएं तो काम जो समाप्त हुआ वो कितने दिन में समाप्त हुआ? d/d दिन में। इसका मतलब अब आपको पता चल गया कि वो पूरा काम कितना था? एक काम। इसका मतलब अब हमको समझ में आया कि जो काम हमको पता नहीं होता है कि कितना काम था, वो पूरा मिला के कितना काम होता है? एक काम होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? पूरा काम कितना होता है? एक काम होता है। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर दे रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। 2 दिन में कितना करेगा? 2/10। 3 दिन में कितना करेगा? 3/10। ऐसे ही 10 दिन में खत्म कर रहा है तो 10/10 मतलब काम समाप्त हो गया। तो कितना काम हुआ? एक काम हुआ। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? अब अगर मैं इस बात को इस तरीके से कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति किसी काम को डी दिन में कर सकता है तो एक दिन का काम 1/d, तो इसका उल्टा भी कहूं तो बिल्कुल ठीक होगा। कैसे उल्टा कहोगे सरकार, जरा देखते हैं। उल्टा कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति एक दिन में
1/d काम करता है, 1/d काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/d काम करता है। तो मैं पूछूं कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आपने मुझे सिखाया कि पूरा काम होता कितना है? एक काम। पूरा काम होता कितना है बाबूजी? एक काम होता है। तो पूरा काम एक काम है और उसका एक दिन का काम 1/d है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसी वाले एक काम में हम एक दिन का भाग दे दें, हमारा काम समाप्त हो जाएगा, है ना? तो काम समाप्त होने में लगा समय, काम समाप्त होने में लगा समय क्या होगा भैया? पूरा काम आपके पास एक है और एक दिन का काम कितना है? 1/d। और अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? d दिन में। इसका मतलब हमको एक बात समझ में आया मेरे भैया कि अगर एक दिन में कोई काम 1/d है तो पूरा काम इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, हाँ या ना? इसका जस्ट क्या होगा? ऑपोजिट होगा। और अगर पूरा काम डी दिन में समाप्त तो कर दे रहा है तो इसका एक दिन का काम भी जस्ट ऑपोजिट होगा, 1/d होगा, हाँ या ना? ये बात आपको समझ में आई? ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बचपन में जब जूनियर क्लासेस में अपन पढ़ रहे होते थे तो वहां पर इस सवालों को हल करते थे। लेकिन आज के अप्रोच में अगर हम इस तरीके से सवाल हल करने लग जाएंगे तो हमारा किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन होना बड़ा दूभर हो जाएगा। क्यों? टाइम अधिक लगेगा और अपने पास टाइम भी तो नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए बहुत अधिक टाइम मिलेगा तो 25 से 30 सेकंड मिलेंगे और 25 से 30 सेकंड में जब हम ऐसा लिखना चालू कर देंगे तो किसी भी तरीके से सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ही लोगों ने क्या किया? ट्रिक बनाया। क्या बनाया भैया? ट्रिक बनाया। ट्रिक बनाया चालू कर दिया इन्होंने। लेकिन ये ट्रिक बनाने के लिए ही इस पे जब लोगों ने ट्रिक बनाया तो उन्होंने क्या बनाया? फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? फॉर्मूला बनाया। और ये जो फॉर्मूले बनाए गए ये फॉर्मूले याद हो तब तो काम हो पाएगा। तो याद हो तब तो ये काम हो पाएगा। लेकिन एक और तीसरा मेथड होता है कि कुछ ऐसे सिस्टम सेट कर दिए जाए कि ना तो फॉर्मूले याद करने पड़े और ना तो हमको किसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़े और सवाल हल हो जाए। तो ऐसे मेथड को ही हम लोगों ने नाम दिया रेशियो मेथड। क्या नाम दिया? रेशियो मेथड। मैं इसी मेथड पर आपको सवाल लगाऊंगा। रेशियो मेथड कह लो या पूरा जुगाड़ मेथड कह लो, जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर सवाल हम लोग लगाएंगे। इसे एक बार आप कॉपी कर लो फिर हम आगे सवाल को बताना शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी से करें। मैं हर एक चीज आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक बेसिक उससे थोड़ा सा टफ करते करते हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से इसे एक बार आप लोग लिख लें। चलिए, सबको क्लियर है ना? अब देखो मैं एक सवाल छोटी सी लिखता हूं, पहले आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको कुछ सवाल देंगे, आप भी कीजिए हम भी कीजिए। जब भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊं मैं एकदम शुरू से छोटी सी छोटी बात को लेकर के बताऊंगा। छोटी सी छोटी बात आपके सामने रखूंगा, आप इसे अपना नोट करते जाया करिए, नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि लेखपाल की, यूपीपी की, यूपीएसआई की जो वैकेंसी लगी हुई है उसमें आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, देखिए मैंने कहा क्वेश्चन है टाइप नंबर 1, टाइप 1। मैंने लिखा एक किसी काम को 12 दिनों में तथा बी उसी काम को 24 दिनों में, आप मेरे साथ लिखते रहा करिए, 24 दिनों में पूरा करता है, पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है,
ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं, बाद में जब आपके क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं इधर सॉल्यूशन कराऊंगा। दूसरी बात, आपको जो भी पीडीएफ होगी, जो स्टडी मटेरियल होगा, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स के ही नाम से, आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स, इसी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। आप वहां पे चैनल पे जाइए और चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे आपके कुछ सेशन भी हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी आप वहां पे भेजिए, आपका वहां पर सॉल्यूशन होगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सीट, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सीट, ठीक है, उपलब्ध कराई जाएंगी और कोई दूसरा माध्यम हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से आपको स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस सेट मिलेगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लिया करिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको मैं दे दिया करूंगा, ताकि आप सॉल्व किया करिए। करने के बाद आप हमारे क्वेश्चन सीट को यहाँ पर जब हम वीडियो लेक्चर में आ रहे होंगे लाइव, तो आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। हमने लिखा एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, मैं इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम बच्चे जो है उनको भी ताकि प्रॉब्लम ना हो। A can do a work in 12 days and B can do the same work in 24 days. How long will they take to finish the work together? क्वेश्चन दोनों भाषाओं में आपके सामने लिखा है। कहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बेसिक सा सवाल है, बड़ा आसान तरीका है। आइए लगाने की अप्रोच देखते हैं। मैं आपको इसकी कई मेथड एक साथ में सिखा दूंगा, उसके बाद फिर आप आराम से जो मेथड आपको पसंद आए आप लगाया करिए। मेथड 1, इसे हम डिटेल्ड मेथड कहते हैं, डिटेल्ड मेथड, ठीक। पहले डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होती थी तो इसे भी जानना पड़ता था, ऐसा लगाना पड़ता था। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में तो पूरा लिखना ही पड़ता है, आज भी लिखना पड़ता है, तो ये वहां तक के लिए ठीक है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक नहीं है। देखो कैसे लिखा गया है कि एक किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, ठीक है। तो ए 12 दिन में कर सकता है, इसका मतलब 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, मतलब 12 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो एक काम को पूरा कर सकता है, एक काम को पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम। अब आप लोग ये बात जान गए होंगे, एक दिन का काम कैसे करोगे मेरे सरकार, 1/12, ठीक है। एक दिन का काम कितना होगा, 1/12। क्लियर हुई बात हमारी। तो जैसे ए कर रहा है वैसे ही बी भी तो कर रहा है, तो कह रहे हैं कि बी उसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 24 दिन में कर सकता है। इसका मतलब बी काम को पूरा करता है, बी काम को पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है कितने दिन में बाबूजी, 24 दिन में, है या ना। तो बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या होगा, 1/24 होगा क्या, बोलो भैया। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है जी। अगर हमको दोनों के एक दिन का काम पता हो जाए तो हम पूरे दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक दिन का ए का जो काम है वो 1/12 काम है और बी का एक दिन का काम 1/24 काम है, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा दोनों को
का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/12 काम ए का प्लस 1/24 काम किसका, बी का, और हमने एलसीएम लिया दोनों का तो मिला मुझे 24 और 12 दोनों है 24 प्लस 24 का 24 कितना हो गया 3/24। इसका मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि एक दिन का तो दोनों का काम होगा वो 3/24 काम होगा। इसका कुल कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल काम 24 है और एक दिन में कितना काम कर लेंगे 3 काम। तो आप मुझे बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। हमने कहा था कि एक दिन का काम पता हो जाए काम कितने दिन में समाप्त होगा उल्टा कर देंगे, है ना। तो काम समाप्त होने में लगा समय, काम समाप्त होने में लगा समय क्या होगा भैया, इसी का उल्टा कर दूं तो हो जाएगा 24/3, 3 8 24, तो कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे। ठीक है, ये रहा आपका आंसर इस सवाल का। ठीक है, ये तो आपका था पहला मेथड। अब आइए जरा दूसरे मेथड की तरफ पढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड जो होता है वो भी बड़ा सरल है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि उन सब चीजों के लिए हमें हमेशा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। यदि फार्मूला दिमाग से निकल गया तो ये बात जान लीजिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व होना फिर दिक्कत करेगा। तो दूसरा मेथड जो हम आपको बताएंगे वो मेथड 2 फॉर्मूला बेस्ड मेथड। और इसका फार्मूला क्या है कि जब दो लोगों का मान दिया गया हो, जब दो लोग दिए गए हों, तो वहां पर हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। बस इसी फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी रख दीजिए आप, पहले वाले का काम 12 दिन रख दीजिए। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 24 दिन, दूसरे वाले का काम हमने रख दिया, और इसी वैल्यू को इसी में पुट कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 12 गुणे 24 बटे 12 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा भैया 12 गुणे 24 बटा 12 24 36, 12 24 36। ठीक है, और 12 तिया के 36 और 3 8 24, तो कितना दिन आपका आंसर आया 8 दिन। ये रहा आपका दूसरा मेथड। इस मेथड से भी आप सवाल को आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ये मेथड ऐसा होगा, फॉर्मूला बेस्ड मेथड मेरा मानना अपना ऐसा है कि जब फॉर्मूला आप याद करके सवाल को लगाएंगे तो जैसे फार्मूले पर सवाल बनी रहेगी वैसे ही सवाल आप लगा पाएंगे। और अब वो दिन चले गए कि जब एक ही पैटर्न पर सवाल आता रहता था और आप उसी फार्मूले को याद कर करके लगाते रहते थे। अब ऐसा नहीं होता, अब सवाल थोड़ी टेक्निकल हो गई है, कैलकुलेटिव हो गई है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा ट्रिक दोनों काम करता है। तो जब ऐसे सवाल आए तो उसके सोचने के तरीके को चेंज कर देना चाहिए। तो कैसे चेंज करेंगे उसके लिए अगला मेथड आप देखिए, तीसरा मेथड देखिए। और यही मेथड मेरा आपसे सलाह रहेगा कि आप इसी थर्ड मेथड का ही प्रयोग अपने सवालों को हल करने में कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। क्यों, समय बहुत कम लेता है, दूसरी बात गलत होने की चांस नहीं है, तीसरी बात थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा हो गया आपका तो मन में कर सकते हैं, आपको लिखने पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात। अब देखिए तीसरा मेथड क्या है, मेथड 3 क्या है। इसमें आपको कुछ ऐसे काम जो होता है उसे कुछ ऐसा मानना चाहिए कि जितना दिन ए ले रहा है और जितना दिन बी ले रहा है दोनों से कट जाए। वो जो काम है वो ए द्वारा लिए गए समय और बी द्वारा लिए गए समय दोनों से क्या हो जाए, पूरा कट जाए। ऐसा काम यदि हम मान ले तो हमारा सवाल बिल्कुल खत्म हो जाता है भाई। ठीक है, और आप लोग लसम असम में पढ़ेंगे कि ऐसी कोई संख्या, ऐसी छोटी सी छोटी कोई संख्या जो 12 से भी कटे और 24 से भी कटे तो वो संख्या उसका लसा होती है, आइए थोड़ा लिखते हैं फिर बात करें। देखिए एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहा है तो आप मुझे कहेंगे सर 12 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। मैं पूछूं बी कितने दिन में कर रहा है तो आप कहेंगे सर बी जो ले रहा है वो 24 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बी जो ले रहा है वो कितने दिन ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। ठीक, अब हमने आपसे एक बात कहा कि काम, ये जो पूरा समय हो, कोई काम ऐसा मानिए जो 12 से भी कटे और 24 से भी कटे।
12 से भी कटे और 24 से भी कटे, ऐसा कोई काम मानो। तो अगर हम 12 और 24 का लसा निकाल ले, 12 और 24 का लसा, 12 और 24 का लसा, तो 12 और 24 का अगर हम लोग लसा निकाले तो सरकार कितना होगा, 24 होगा। 12 और 24 का लसा कितना होगा, 24 होगा। और आप देख रहे हो कि यही एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कट जा रही है और 24 से भी कट जा रही है। इसका मतलब यदि हम इसी 24 को पूरा काम मान लें, क्या मान लें, पूरा काम मान लें, इसी 24 को पूरा मान लें काम, तो ये हमारा सवाल एकदम खत्म हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये जो 12 दिन में और ये जो 24 दिन में करता था वो कुल कितना काम था, 24 काम था। कुल कितना काम था, 24 काम था। तो ए जो 12 दिन में करता था वो 24 काम करता था, बी भी 24 दिन में जो करता था वो क्या करता था, 24 काम करता था। इसका मतलब यदि मैं पूछूं कि ए 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर 2 काम करता है। कितना काम करता है, 2 काम करता है। बी 24 दिन में इस काम को पूरा कर देता है तो एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे सर 1 काम करता है। सही बात है। कैसे करोगे, इसका इसमें भाग दे दिया करिए, 12 दूना 24, 24 का 24, ठीक है। अब अगर हमसे ये पूछा प्रश्न में कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, दोनों मिलकर के टुगेदर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो भैया ये बताइए कि एक दिन में अगर जब एक काम करता था तो 2 काम करता था, बी काम करता था 1 काम करता था, और दोनों मिलकर के जब एक दिन काम करेंगे तो 2 काम ये और 1 काम ये, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे, हाँ या ना। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। काम पूरा करना कितना है, 24 काम करना है। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा भैया, पूरा काम है आपके पास 24, एक दिन में होता है 3 काम, और इसे कटा दिए तो आया कितने दिन, 8 दिन। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर। ये 3 मेथड आपके पास हैं, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप लगा करके सवाल को हल तो कर सकते हैं, पर ये मेथड जो होगा ये एकदम मन में सवाल लग जाएगा। आप सीधे से ऐसे सोचिए कि 12 दिन में, 24 दिन में लस हुआ कितना, 24, 12 दूना 24, 24 का 24, 2 1 3, 3 8 24, आंसर आ गया। एकदम सरल तरीके से आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। तो ये भी आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर काम करते हैं, जल्दी से कीजिए। चलिए अब देखिए, इस पर इसी टाइप पर बेस्ड मैं 1-2 आपको सवाल और कराता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप जब मैं सवाल लिखूं तो आप खुद से करने की कोशिश किया करिए, और जब आप खुद से कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका सवाल सही आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और अगर गलत हुआ और मैं बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहां पर क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने लिखा विकास किसी काम को 60 दिनों में तथा उमा उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, काम को कितने दिनों में कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसे करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। क्वेश्चन सरल है, आप इसे समझ जाएंगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा था। विकास कैन finish a work in 40 days and Uma can finish in 40 days. How long will they take to finish the work together? ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप अपने मन से बस वैसे ही लगा सकते हैं, बिना कुछ किए, बिना पेपर पेन के आप लगा सकते हैं। 40 और 60 का लसा होगा 120, 40 3 या 120, 60 दूना 120, 3 2 5 और 120 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 पंचे 120, तो दिन कितना लगेगा, 24। सवाल सेकंड बार में मन में आ गया। आइए जरा करके देख लेते हैं। विकास किसी काम को 60 दिन में कर सकता है सरकार, विकास कितने दिन में कर सकता है, 60 दिन में। उमा कितने दिन में कर सकती है, 40 दिन में। दोनों का हमने कहा काम पूरा निकालेंगे, काम पूरा क्या होगा, लसा। पूरा काम निकालोगे तो क्या करोगे, लसा निकालो। 60 और 40 का लसा कितना होगा, 120 होगा। देखो आप कर लिया करो, नहीं आ रहा कर लिया करो, बाद में धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 60 दूना 120, 40 3 या 120, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, सवाल ने पूछा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में होगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौका 20, कितने दिन लग गए सर, 24 दिन लग गए। देख रहे हो जल्दी से हो रहा है कि नहीं, सवाल जल्दी जल्दी आ रहा है ना। तो अब ये सवाल तो आप क्लियर हो गया, ये सवाल आपको मैंने करा दिए। इस टॉपिक पर अब 1-2 सवाल आप करोगे, ठीक है, तब जाकर के हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं थोड़ा सा। अब आपको 2-3 सवाल मैं लिखूंगा, 2-3 सवाल आप उसे कीजिए, ठीक। जैसे मैं सवाल कहो तो बोल दूं, आप लोग कॉपी पेन अगर लिए हैं तो आप उस पर लिख के सवाल लगाइए, और नहीं तो फिर मैं सवाल को लिख दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं और आप सब उसे कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए। चलिए, राशि किसी काम को 15 दिनों में तथा आशी उसी काम को 24 दिनों में पूरा करती हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, एक एक लैंग्वेज लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन है अंकित और अनूप किसी गड्ढे को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में खोद देते हैं। तो दोनों मिलकर उसे कितने देर में खोदेंगे? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इशिका, शिवा और सुधा, इशिका, शिवा और सुधा किसी काम को अकेले 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 क्रमशः 15 दिन, 12 दिन एवं 20 दिनों में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन। एक सवाल ऐसे ही और, श्वेता, दीक्षा एवं राजश्री किसी काम को अकेले 5 दिन, 6 दिन तथा 4 दिन में पूरा कर देती हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, ये 4 सवाल आपके नाम, जल्दी से इसे करिए, फिर हम सवाल को हल करते हैं। जल्दी से कीजिए।
जल्दी से उड़ाएं, सवाल में कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल हल्की सवाल है, बेजान की। आइए देखते हैं सवाल को हल किया जाए। सवाल बिल्कुल छोटे में हल होगा, बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगा। कह रहे हैं राशि किसी काम को 15 दिनों में तथा आशी उसी काम को 24 दिनों में कर सकती है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? आंध्यो सरकार, राशि कितने दिन में करती है? 15 दिन में। आशी कितने दिन में करती है? 24 दिन में। दोनों का लस निकालोगे तो क्या होगा? लस ऐसी संख्या होती है जो दोनों से कट जाए, लस तो ऐसी संख्या होती है जो दोनों से कट जाए, तो दोनों के पहाड़ा में 120 आएगा क्या? जो 15 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, आया ना? तो अब आप मुझे बताओ कि 15 अट्ठे 120 और 24 पंचे 120 सही हुआ क्या? आप कहोगे हाँ। सर दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 13 काम। पूरा काम है कितना? 120 काम। तो 120 में आप किसका भाग दे दो? 13 का, बस काम खत्म। तो कितना आएगा? 13 नवैया 117 और बचा 3 बटा कितना? 13। तो कितना दिन लगेगा? बस 9 सही 3 बटा 13। सही है भाई, क्लियर हुआ? जितने बच्चे आंसर किए हैं सही गलत अपना जैसे गलत है चेक कर लीजिए, सही है तो अच्छी बात है और नहीं तो फिर इसे उतार लिया कीजिए। अब देखिए दूसरी सवाल यहां पर लिखा गया है, अंकित और अनूप किसी गड्ढे को 15 मिनट और 20 मिनट में खोद सकते हैं। अंकित और अनूप दो लोग हैं काम करने वाले। अंकित 15 मिनट में और ये 20 मिनट में, दोनों का अगर लस लेंगे तो कितना आएगा भैया जरा मुझे बताना आप? 60 आएगा क्या? लस दोनों का 60 आएगा क्या? तो 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे? आपने बोला 7। तो अगर हम 60 काम पूरा है 7 का भाग दे दे तो 7 अठे 56, 4 बचा 60। तो कितने दिन लगेंगे भैया? कितने मिनट लगेंगे? 8 सही 4 बटा 7 मिनट। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन सभी सवालों को मन में लगा सकते हैं, ये सब लिखने उखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर 3 लोग आ गए, अभी तक 2-2 लोग चल रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए 10 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप इस मेथड से कितने का भी लगा सकते हो, बस फार्मूले वाले से इसे लगा सकते थे लेकिन इसे नहीं लगा सकते क्योंकि फार्मूले में 3 चीज आएगी ही नहीं, 2 ही चीज थी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इस मेथड से सब लगाओ। कह रहे हैं इशिका, शिवा और सुधा 3 लड़कियां हैं, एक इशिका है, एक शिवा है और एक सुधा है। ठीक है, इशिका, शिवा और सुधा। इशिका अकेले 15 दिन में कर देगी सरकार, ठीक है। शिवा कितने दिन में कर देगी? 12 दिन में कर देगी। और सुधा कितने दिन में कर देगी? 20 दिन में कर देगी। फिर से वही काम कि काम पूरा निकालना है, लसा निकालो। तो लसा कितना हो जाएगा? 60। अब देखो जब आप लसा बार बार निकालोगे तो जल्दी से आप भी निकालना जान जाओगे। ठीक है, यही कुछ अंक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे भी समझ लो, यही कुछ अंक होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं काम समय चाल समय में, इसे भी आप रख लो तो भी फायदा है। तो 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे सरकार जरा बताना? 5 4 9 3 12 काम करेंगे, हाँ या ना? कहोगे हाँ। तो पूरा काम कितना है? 60 काम है और एक दिन में कितना काम तीनों ने किया? आपने कहा 12। तो कितना काम, कितना टाइम लगेगा? 12 पंचे 60। तो सर कितना दिन लगा? 5 दिन। सही है ना? क्लियर हो रही बात? अब देखो फिर से 3 लड़की आ गई, श्वेता, दीक्षा और राजश्री। ये 3 लड़कियां हैं, काम 5 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में उड़ा दे रही हैं। तो आओ सरकार जरा वैसे ही लगा दो। श्वेता हो गई, ये दीक्षा हो गई और ये हो गई राजश्री। तो श्वेता कितने दिन में करती है? बाबूजी 5 दिन में करती है। दीक्षा कितने दिन में करती है? बाबूजी 6 दिन में करती है। और राजश्री कितने दिन में करती है? बाबूजी 4 दिन में करती है। लस निकालोगे तो क्या होगा जरा मुझे बताइएगा? 5 6 4 का लस क्या होगा? जल्दी से हमें बताइए क्या होगा? अरे बोलो यार, नहीं पता। 60 होगा क्या? तो 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा? 12 पंचे 60, 6 से करोगे 10 छके 60, इसका करोगे तो कितना आएगा भैया? 4 से करोगे तो कितना? 15 चौका 60। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो एक दिन में ये तीनों मिलकर के काम कितना कर देते हैं? 12 10 15, तो कितना हो गया? 37 काम। होगा कि नहीं होगा? और काम पूरा कितना है अपने पास? 60 काम है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा भैया? 60 बटा 37 दिन में। 60 बटा 37 दिन में होगा, एक बार जाएगा, है ना? 37 का 37,
कितना बचा? अब देखो इसका एक टेक्निक है आपके पास, चाहो तो यहां से करके देख सकते हो, 10 में से 7 गए 3, है ना, 23 बच जाएगा। यहां 5 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 23, 23 बटे 37। तो कितना दिन लगेगा? 1 सही 23 बटा 37। समझ में आई बात? तो ये आपके कुछ सवाल थे जो हमने इस पैटर्न पे आपको करा दिए, ठीक है। अब हम सबका काम है दूसरे टाइप का क्वेश्चन करना, दूसरे टाइप का क्वेश्चन करना। अब जरा टाइप नंबर 2 पे आप लोग ध्यान दें। जिन बच्चों का पूरा सही था जरा वो लोग हमको बताएं कि किसका कितना कितना सही हुआ। जल्दी से कमेंट करो आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए कि कितने बच्चों का पूरा पूरा सही है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे इस पर 1-2 सवाल 3 सवाल आपको मिल ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये पिछले समय पे पूछा जाने वाला बड़ा ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन था। और आप जानते हो कि ये वर्क एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर है जो प्रति एग्जाम, हर एक एग्जाम में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाए घबराना मत, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हो जाए घबराया ना करो। आप लोग पूरे मन से देखते रहा करो और वीडियोस को पूरी देखा करो। जब क्लास लो तो पूरी क्लास लो, छोड़ के भागने वाला काम ना करो। छोड़ के भागोगे आपका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आधा अधूरा सीखे रहोगे और फिर बाद में आप पंचायत करोगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप 2 देखो, अगर ऐसे कह दे कि किसी काम का कुछ भाग, किसी काम का कुछ भाग, पहले तो ये देखो कुछ भाग निकालने का मतलब क्या है। जैसे मैं कहूं कि 20 का 1/2, 20 का 1/2, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। 20 का 1/2 का मतलब क्या है पहले ये समझो। 20 का 1/2 का मतलब है कि ये जो का शब्द यहां पर दिया गया है इसका मतलब होता है गुणा, का का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो अगर इसे हम पूरा लिखें तो ये होगा 20 गुणा 1/2, ठीक है। तो 20 का 1/2 कहने का मतलब हुआ कि इसे जब कटाएंगे तो 20 का 1/2 कहेंगे तो आएगा कितना? 10। इसका मतलब अगर 20 का 1/2 कहूं तो वो 20 का 1/2 कह के आपसे 10 कहना चाहता है, लेकिन वो सीधा सीधा 10 नहीं कहना चाहता। क्यों? आप बुद्धिमान हो गए हो, थोड़ा आप जानकार हो गए हो। अगर वो सीधा सीधा बता देगा तो फिर अंतर क्या रह गया? फिर वो आपको जांचेगा कैसे? नहीं जांच पाएगा, है ना। तो याद रखिए कि जब वो ऐसे कोई काम कहे तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि 20 का 1/2 कहने का मतलब होता है 10। इसी तरीके से इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि 20 का 1/2 भाग कितना है? 10 है। 20 का 1/2 भाग कितना है? 10 है। तो अब इसी चीज को ये काम में कैसे कहेगा? मान लीजिए वो ऐसे कहेगा कि किसी काम का A/B भाग, A/B भाग। अब आप बताओ मुझे, क्या आपको काम पता है क्या? नहीं पता, लेकिन A/B भाग पता है। तो एक बात हमको ये क्लियर हो गया कि जब हमको ये पता हो जाए कि काम कितना है तो हम उसका A/B भाग निकाल सकते हैं, हाँ या ना। अब सवाल कहेगा कि किसी काम का A/B भाग C दिन में पूरा हो जाता है, C दिन में पूरा हो जाता है। कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिए, मैं भी पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। A/B भाग C दिन में पूरा हो जाता है। तो A/B कहने का मतलब क्या है? अब यहां पर जरा समझिए तब समझ में आएगा। 1/2 कहने का मतलब क्या है कि कुल काम कितना था? 2 था, उसका 1 भाग जो दिया है उसी की बात हो रही है। अगर मैं 20 का 1/2 कहूं 10 है तो इसका मतलब कुल 2 था, उसका 1 भाग कितना है? 10 है। तो 1 भाग 10 है तो 2 भाग कितना हुआ? 20। बात समझ में? फिर से समझो, कह रहे हैं 1/2 भाग मतलब कुल भाग कितना है? 2 है, और उसमें से 1 भाग की चर्चा की जा रही है। इसका मतलब अगर ये कह रहा है कि किसी काम का A/B भाग C दिन में पूरा हो जाता है, इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो A/B है इसमें कुल काम जो है वो कितना है? B है। कुल कितना है? B है। अब इसी B में से जो A वाला भाग है ये कवर हो रहा है कितने दिन में? C दिन में।
अब आपको अगर पता हो जाए कि ए भाग होता है सी दिन में, तो बी भाग कितने दिन में होगा, नहीं निकाल लोगे? बोलो। अब एक चीज ऐसे करके देखते हैं। हमने कहा किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में पूरा हो जाता है, 8 दिन में पूरा होता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बड़ी सरल बात। आप बताओ मुझे कि कुल काम कितना है? 5 काम है। कुल काम कितना है? 5 काम। ये नीचे वाला जो होता है ये कुल काम होता है, और उस 5 काम का कह रहे हैं 2 भाग कितने दिन में हो जाता है? 8 दिन में हो जाता है। 2 भाग कितने दिन में हो जाता है? 8 दिन में। तो कुल काम कितने दिन में होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो 2 भाग होता है कितने दिन में? 8 दिन में। तो एक भाग एक ही नियम लगा रहा हूं, एक भाग कितने दिन में होगा? 8/2 दिन, अर्थात 2 चौका 8, 4 दिन में, है या ना? और कितना कुल है? 5 भाग। तो 5 भाग कवर होगा भैया कितने दिन में? 5 × 4 बराबर कितने दिन में? 20 दिन में। बोलो, ये बात सबको समझ में आई क्या? तो ये बात जब समझ में आई तो इससे समझने का हमारा तात्पर्य, इसे बताने का हमारा तात्पर्य क्या है? इसको बताने का तात्पर्य ये है कि अगर कभी भी ऐसे सवाल आएगा तो जिसके लिए ये दिया रहेगा वो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा पता हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा ए किसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में पूरा कर सकता है, समझ में आया? तो काम पूरा कितने दिन में होगा? अब आप मुझे बताओ, ए 2/5 भाग कितने दिन में कवर करता भैया? 16 दिन में ना। 2/5 भाग, इसका मतलब कुल काम कितना था? हाँ बोलो, अरे बोल के बताओ कि कितना काम था? 5। उसका 2 भाग कितने दिन में खत्म हुआ? 16 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करना है, यही तो पूछ रहा है ना। सरल सी बात है। तो क्या करो, देखो अभी आपको मेथड बताऊंगा, तुरंत लगा देने वाला। अभी आपको थोड़ा सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा ज्यादा मैं टाइम ले रहा हूं। 5, इसका 2 भाग, पूरा काम 5 भाग था, 2 भाग जो खत्म हो रहा है उसके लिए लग रहे हैं 16 दिन ना भैया। तो एक काम खत्म होगा 8 दिन। अरे बोलो हाँ, 8 दिन। तो ये 8 दिन एक भाग लग रहा है, तो 5 भाग कितना? 5 × 8 बराबर कितना? 40 दिन लगेगा कि नहीं? 5 × 8 बराबर कितने दिन? 40 दिन। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। बस जब ये पता हो गया तब तो काम आसानी हो गया, है ना? अब देखो, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इतना ज्यादा घुमा फिरा करके काम करने से बढ़िया है कि एक बार में काम कर लिया करो। क्या? देखो कैसे, तब हम इस पर आपको सवाल कराते हैं। देखो क्या कहा गया है? ए किसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में कर सकता है ना। ए किसी काम का 2/5 भाग 16 दिन में कर सकता है ना, यही ना भैया। तो ए कितने दिन में काम समाप्त करेगा, यही पता लगाना है। ए काम को समाप्त करेगा कितने दिन में, यही आपका प्रश्न है। यही पता हो जाए काम बन जाएगा। तो क्या करिए, ये 2/5 है, इसी को उल्टा कर दीजिए। 2/5 को उल्टा, और जितना दिन लग रहा है उसी को गुणा कर दीजिए। आपका आंसर 2 × 8 = 16, 5 × 8 = 40 दिन में पूरा करेगा। आई बात समझ में? ये प्रोसेस समझ में आया क्या? तुरंत क्या करिए, जो भाग है उसे उल्टा कर दीजिए और जितने दिन लेता है उसका गुणा कर दीजिए। आपका आंसर 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा हल। क्लियर हुई बात? अब देखिए जरा इस पर हम छोटे छोटे पहले सवाल करते हैं, फिर आपको इसके बड़े सवाल कराना चालू करूंगा। अभी कोई सवाल नहीं है, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? तब आपको सवाल भी इस पर कराएंगे। और आप जानते हैं इस पर सवाल बहुत तेजी से पूछा जा रहा है, इस समय इसके सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कुछ बच्चे केवल कमेंट पर ही मस्त हैं। आप सब कमेंट छोड़िए, पहले पढ़ लीजिए, फिर कमेंट बाद में क्या करिए, ठीक है? और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। आप लोग ही कहें कि मैथ सर चलाइए, मैथ चालू कर दिया हूं, तो अधिक से अधिक कम से कम 100 लोगों को तो जोड़िए, है ना? तब मजा आएगा पढ़ने का। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दूंगा, 1 नंबर का कंटेंट दूंगा, ये मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? देखिए मैंने कहा प्रभांशु
प्रभांशु किसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक भाई, बहुत छोटी सी सवाल है और आप जानते हैं आंसर तो आपके तुरंत मन में आ जाएगा, लेकिन अब ऐसे सवाल फंसा देगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। प्रभांशु किसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। मेरे भैया आप मुझे बताओ 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में। इसके कहने का मतलब क्या है कि कुल काम था 5 और उसका 3 भाग इसने उड़ा दिया कितने दिन में, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। तो 5 भाग पूरा कितने दिन में होगा, यही तो पूछ रहे हैं। तो क्या करो भैया, 3 तरीका 9 और 1 यूनिट का मान आ गया तो 3 × 5 = 15, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15। लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं तो आप इससे भी सीधा करिए। हमने क्या कहा कि इसी 3/5 को उल्टा कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे और जितना समय ये लगता है उसी का गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिया तो 3 तरीका 9 और 5 3 15। ऐसे भी आपका सवाल एकदम सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये जो काम, ये जो प्रभांशु जो 3/5 काम 9 दिन में करता था, उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ठीक है, ये बात आप सबको समझ में आई। अब देखिए, ये तो एक बेसिक सी बात थी, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब जो हमारे परीक्षा में सवाल बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कैसे बनता है, आइए एक सवाल हम लोग लिखते हैं। बेसिक सवाल एकदम आपको समझा रहा हूं, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हरिशंकर भाई तुरंत लगाइए। हरिशंकर किसी काम का 2/5 भाग 12 दिनों में, 12 दिनों में, जबकि योगेंद्र उसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। ठीक है। हरिशंकर can do 2/5 of a work in 12 days, while Yogendra can do 1/3 of the same work in 6 days. How long they take? How long will they take to complete this work together?
ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसे हम सबको सॉल्व करना है। ठीक, जरा देखें क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, अगर हमको ये पता चल जाए कि दोनों काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं तो हमारा सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सवाल को अगर यहीं पे बनाना चाहो यहीं से ट्रिकी बना सकते हो, नहीं तो यहां पर देखो हरिशंकर जो है, हरिशंकर 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं। हमने कहा कि इसे तुरंत उल्टा कर दिया करिए और गुणा कर दीजिए समय का, तो कितने दिन में करते हैं पता चल जाएगा। 2 × 12 = 56 कितना 30 दिन में, मतलब हरिशंकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे 30 दिन में। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हमने योगेंद्र जी की बात की। योगेंद्र 1/3 काम 6 दिन में कर रहे हैं, हमने 3/1 लिख करके 6 का गुणा किया, 18 दिन आ गया। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई। दोनों का पूरा काम यदि हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगा। दोनों का पूरा काम कितना हो जाएगा जरा मुझे बताइए। देखिए यदि आपको ना आए तो आप लसन निकाल लिया करिए, और आ जाए तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका लसा हो जाएगा 90, 30 × 90, 18 × 25 90, दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो इसका करोगे तो 30 × 90 और ये 18 × 25 90, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे सरकार, 8 काम करेंगे। और काम कितना है 90, तो अगर 90 में हम 8 का भाग दे दें तो हमारा काम बन जाएगा 11 × 88, 2/8, 2 × 1 2 और 2 × 4 8। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 11 सही 1/4 दिन में। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ये मैटर समझ में आया। यहां से आप लोग कर सकते हैं 11 × 88, 2/8 हो गया, एक इसे हम कटा दिए, हमारा आया कितने दिन में। तो अब इस सवाल को हम लोगों ने क्या देखा कि हरिशंकर 2/5 भाग 12 दिन में करता था, और योगेंद्र कितने दिन में करता था भाई, 6 दिन में 1/3 भाग करता था। तो हमने पहले काम क्या किया कि ये कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, पहले ये पता लगाया, और ये पता लगाने के बाद हमने काम निकाल लिया। अब देखो आप जब सवाल लगाने के लिए शुरू किया करो तो ये सब बवंडर के चक्कर में ना पड़ा करो, आप सीधे यहां पे किया करो। देखो 2/5 भाग 12 दिन में हो रहा है, तो 2 छक्का, अरे बोलो 2 छक्का 12, 6 पंचे 30, डायरेक्ट एच कितने दिन में करेगा 30 दिन में, सही है जी। अब उसी काम को योगेंद्र कितने दिन में, 1/3 6, तो 6 त्रिक को कितना 18, तो कितने दिन में योगेंद्र का कितना आया 18, लसा कितना हुआ 90, 30 तिहाई 90, सही है ना, 18 × 5 90 और 5 × 3 8, और इसे किया 11 × 8 88, 11 सही 88 2 90, 2 बटा कितना 8, 2 × 1 2 = 8, कितना है भैया 11 सही 1/4 दिन। बोलिए समझ में आ रहा है ना सबको, ये समझ में आ रहा है ना प्रोसेस सबको अच्छे से। एक सवाल मैं और कराता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, आप अपना करके मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। सभी बच्चे मुझे कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करोगे तो मजा आएगा समझने में। आज की क्लास में मैं 2 टाइप आपका कवर कराया हूं, अगले दिन की क्लास में देखो, अब जैसे 2 टाइप इस पर कराया हूं तो ये मत सोचिएगा कि अभी ये खत्म हो गया, अभी नहीं खत्म हुआ। अभी मैं इस पे जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उसे कराऊंगा, फिर आगे हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। जो भी काम मैं यहाँ पर करा रहा हूं वो काम कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपको फिर से काम समय के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप फिर से कुछ ढूंढने ना लग जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा, क्या लिखूं भाई, कोई नाम बता दीजिए जरा। चलिए ABCD ले लेता हूं। ए किसी काम का 2/7 भाग, ए किसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में, तथा बी उसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सरल। अब मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं पूरी चीजें अब लिखूंगा नहीं भाई, डायरेक्ट। क्या कह रहा है देखो, एक किसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में, तो इसे कटाया 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, मतलब काम एक कितने दिन में खत्म कर देगा? 35 दिन में। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, 4 कर देता हूं, 2/4 काम कर दो, तो 4 पंचे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, 20। अब यहां पर देखो b 2/3 काम 6, 2 तिहाई 6 3 त्रिक का 9, तो b कितने दिन में? 9। सही है क्या? अब बताओ दोनों का लसक कितना होगा? दोनों का लसक बताओ कितना होगा? बोलोगे नहीं? दोनों का लसक होगा कितना भैया? 180। ठीक है ना भाई? तो इसका इसमें भाग दोगे तो 20 रमैया 180 और 9 20 में 180। क्लियर है? अब हमें दोनों का काम पता हो गया था, दोनों मिलकर के काम कराना है। तो एक दिन में ये जो काम करता है बी वाला, ए वाला 9 काम करता है, बी वाला कितना? 20 काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 29 काम करेंगे। और 180 काम पूरा है, तो कितने दिन लगेंगे? 180/29। अब यही आप सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम आ जाएगा। तो 129 का कितनी बार जाएगा भैया? बोलो। चार बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 9 54, 5 6 2 12 5 17 ना भाई? 5 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, 29 छक्का 174 ना। और कितना बचा? 6/। ठीक, यही टाइम आपका लगेगा। तो ये तो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं जिसे आप लोग मुझे कर गए कमेंट करें। ठीक है, जो बच्चे जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं वो जब मैं क्वेश्चन लिखता रहूं तभी वो कमेंट कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो याद रखना मुझसे पूछोगे जरूर। जैसे ही जो चीजें आपको पिछली क्लास में समझ में ना आ रहे आप उसे अगली क्लास में जरूर पूछोगे, ये बात आप एकदम पक्का समझ लो। नहीं पूछोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो ये मान जाऊंगा कि आपको सभी चीज आ रहा है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, कोई प्रोसेस नहीं समझ में आता, तो आप बीच में वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, पक्का समझ में आ जाएगा 1-2 बार में। क्लियर है? चलो क्वेश्चन। प्रीतम किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में तथा शीतल उसी काम का 2/7 भाग 10 दिनों में कर लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, परी किसी काम का 1/3 भाग 10 घंटों में, जबकि आस्था उसी काम का 2/5 भाग आस्था उसी काम का 2/5 भाग
एक दिन में पूरा करती है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने देर में पूरा करेंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस जो है आपको यहां पर लिखने में ज्यादा टाइम जा रहा है, तो आप मैं ये क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन जो है वो आपको टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूं। ये आप क्वेश्चन जो आपको करने हैं, क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूं, आप वहां से इस चीज को ले लें। ठीक है, वहां से आप इसे करके मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप चाहो तो भेज सकते हो, आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पे लिखो, मैं वहां से आपका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर से इसी टाइम पर कल रेगुलर इसी टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। और आप इस चैनल को खूब बढ़िया से लोगों के पास तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहेंगे तो मैं रेगुलर लाइव आता रहूंगा। अगर जैसे स्टूडेंट कम होने लगे, आप लोग और लोगों को जुड़ना कम कर दिए, तो सीधे से मैं क्लास को बंद कर दूंगा, मैं आपको फिर लाइव इस पे आना बंद कर दूंगा। ये बात आप याद रखना। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो ताकि मजा आए हमको भी। ठीक है भैया, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर इसी चैनल पर। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।